हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज 11th मई रहेगी। 11th मई की जो आपकी थर्ड शिफ्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपकी थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस रहेंगे 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो अगर आपको PDF चाहिए हमारी शिफ्ट्स की, जो आपकी तीनों शिफ्ट हुई हैं उनकी PDF के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे डेली आपको 10 PM पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप उस जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम। बर्मिंघम जो जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे आपका ऑर्गेनाइज हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करी जाए तो फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया कंट्री की रही 178 मेडल्स के साथ। सेकेंड रैंक पे इंग्लैंड रहा 176 मेडल्स के साथ। इंडिया की अगर रैंक आपसे पूछी जाए तो आपकी इंडिया की 4th रैंक रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स में। इंडिया ने टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल शामिल थे। अगर कुछ गोल्ड विनर्स की बात करा जाए तो मीराबाई चनू, जेरेमी लालुंगा, अचितम शोली, सुधीर, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, भवीना पटेल, रितु गंगास, अमित फंगाल, एल्डोज पॉल, निकत जरीन, PV सिंधु, लक्ष्य सेन और शरद कमाल, ये आपके कुछ फेमस प्लेयर्स हो जाएंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगर आपसे अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट से पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके होने हैं 2026 में ये कहां पे ऑर्गेनाइज होंगे, तो ये विक्टोरिया जो जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक की वीडियो देखने के लिए ऑल स्टैटिक GK टॉपिक के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको विजिट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चंद्रगुप्त अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ। चंद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि थी जो कि चंद्रगुप्त को मिली थी, तो महाराज अधिराज। महाराज अधिराज जो था ये टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्त को। ये आपका ऑप्शन में भी था, यही आपका करेक्ट आंसर था। एक आपका और रहेगा जो कि टाइटल मिला है चंद्रगुप्त को, वो रहेगा भतारक। भतारक जो है ये भी एक और टाइटल रहेगा जो कि चंद्रगुप्त को दिया गया था। अब यहाँ पे अगर हम बाकी टाइटल्स की बात करें जो कि पॉपुलर रूलर्स को दिया गया, जैसे सम्राट अशोक जो थे इनको देवनाम पियादर्शी का टाइटल दिया गया था। शिवराज को जनता राज, राणा प्रताप को मेवाड़ का शेर बोला जाता था। रानी झांसी की जो रानी है उनको, झांसी की रानी को रानी लक्ष्मीबाई इनका असली नाम रहेगा। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर, पृथ्वीराज चौहान को राय पित्तौरा के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को आलमगीर। ये क्वेश्चन आपसे कल की शिफ्ट में पूछा भी गया था। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से, विक्रमादित्य को दी सन ऑफ वेलोर के नाम से, और आपके रहेंगे राजा चोल जिनको कि राजा द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कुछ हमारे फेमस रूलर्स हो जाएंगे जिनके जो बाकी पॉपुलर नेम्स हैं उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड करा रहे हैं हम, जिसमें कुछ स्टैटिक GK के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। इसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं और ये सभी आपके SSC के फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे, जिनसे आपके SSC के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी Gmail ID पे आप हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं। तो पार्ट 3 जो रहेगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपकी किस में आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके रहेंगे। अब यहाँ पे पार्ट्स की बात करी गई है, तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कवर भी कर चुके हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट्स को यहाँ पे और कवर करेंगे। प्रेजेंट टाइम में टोटल हमारे 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे। जो पार्ट 1 रहेगा उसमें आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक।
पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप आता है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। पार्ट 3 में जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। पार्ट 4 में हमारे आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। पार्ट 5 में दी यूनियन आता है हमारा, जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 रहेंगे। पार्ट 6 में हमारा दी स्टेट रहेगा आर्टिकल 152 से 237 तक। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्ट 8 में हमारा दी यूनियन टेरिटरी आता है 239 से 242 तक। पार्ट जो हमारा 9 रहेगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पंचायत आता है, जिसमें आर्टिकल 243 से 243 तक रहेंगे। पार्ट 10 में हमारा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं आर्टिकल 244 से 244 तक। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में आता है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, तो अपराजित वर्मन जो थे, अपराजित वर्मन जो थे ये लास्ट रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी के। अब ये जो अभी तक क्वेश्चन आपसे फाउंडर्स के पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपसे जो लास्ट रूलर है उसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो लास्ट रूलर के लिए हमारी एक डायनेस्टी की सेपरेट वीडियो है, जिसमें हमने डायनेस्टी का टाइम पीरियड, कैपिटल, फर्स्ट रूलर हो गए, लास्ट रूलर हो गए, करेंसी हो गई, इन सब चीजों को हमने कवर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। अब यहाँ पे फाउंडर्स की कुछ बात करेंगे हम। तो हरियांक डायनेस्टी को फाउंड किया था बिंबिसार ने, जहां की कैपिटल आपकी राजगीर और पाटलिपुत्र रहेगी। जो कैपिटल्स है ये आपसे पिछली शिफ्ट में भी कैपिटल से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे हम सिर्फ फाउंडर्स को एक बार कवर कर लेते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग डायनेस्टी के हैं शिशुनाग। नंदा डायनेस्टी के महापद्मा नंद रहेंगे। सुंग डायनेस्टी को फाउंड किया पुष्यमित्र सुंग ने। गुप्ता डायनेस्टी को श्री गुप्त के द्वारा फाउंड किया गया। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला के द्वारा फाउंड किया गया। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने फाउंड किया था। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा फाउंड किया गया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने फाउंड किया था। स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंड किया। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने फाउंड किया। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा फाउंड किया गया। और आपकी लोधी डायनेस्टी रहेगी, जिसको बहलोल लोधी के द्वारा आपका फाउंड किया गया था, जिसकी कैपिटल दिल्ली थी। और ये लोधी डायनेस्टी जो थी ये लास्ट डायनेस्टी थी आपकी दिल्ली सल्तनत की। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की जो आपकी शिफ्ट हुई है इनमें हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं, स्टैटिक के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम हुए हैं। तो थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है आपके एग्जाम्स का। तो उस चीज के हिसाब से आप तैयारी करें। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोज आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, उनको आप लगातार देखें। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विडो रीमैरिज एक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1856 में आपका ये एक्ट आया था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, आगे भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे कुछ एक्ट्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट एक्ट्स में आपका रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये आपका 2006 में आया। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट आया 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑलरेडी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, 1961 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में। प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट मतलब पैसा एक्ट जो है आपका 1996 में आया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में आया था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टिनेंट इज डिक्लेयर, विच कॉन्टिनेंट इज डेडिकेटेड फॉर साइंस एंड रिसर्च। तो कौन सा महाद्वीप विज्ञान और अनुसंधान के लिए समर्पित है। तो इसमें तो आप सबको पता ही है कि एंटार्क्टिका जो है ये हमारा एक ऐसा कॉन्टिनेंट रहेगा जहां पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। यहाँ पे आपको जो साइंस और रिसर्च होता है उससे रिलेटेड ही आपको चीजें मिलेंगी। अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वाज द सीईओ ऑफ नीति आयोग इन जून 2022। जून 2022 में नीति आयोग के सीईओ कौन थे। तो वो थे आपके परमेश्वरम अय्यर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम क्या रहेंगे, प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे।
ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो है हमारी न्यू अपॉइंटमेंट की, उसको आप देख सकते हैं। वहां से आपको जो न्यू अपॉइंटमेंट्स है हमारी वो कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्रेजेंट हेड्स की अगर बात करी जाए तो 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है वो आपके रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे NK सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच। IRDAI के चेयरमैन हैं देबशीष पांडा। 7th पे कमीशन के अशोक कुमार माथुर। सिडबी के शिव सुब्रमण्यम रामन रहेंगे। कंपनी लॉ बोर्ड के महेश कुमार मित्तल। एग्जिम बैंक के हर्ष भूपेंद्र भंगारी। नेशनल हाउसिंग बैंक के सरादा कुमार होता। नबार्ड के साजी केवी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर CEO और MD पूछे जाएं आपसे, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मनोज मित्तल रहेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के SS मुद्रा आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच इज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक कौन सा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था इलाहाबाद बैंक। जो इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद जो जगह है आपकी, इसको अब किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। तो इलाहाबाद बैंक आपका सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक रहेगा, जो कि 24 अप्रैल 1865 में आपका खोला गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल इन गोवा। तो गोवा में जो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसमें लधैना जो है, इसमें आपको ऑप्शन में मिला होगा, लधैना जो है गोवा का एक फेस्टिवल रहेगा जो कि थैंक्स गिविंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम फेस्टिवल्स की बात करें तो आपको गोवा का पहला ही मिल जाएगा लधैना, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कुछ अगर फेस्टिवल्स को कवर करें तो आंध्र प्रदेश का है युगाड़ी फेस्टिवल, तेलुगु न्यू ईयर भी इसको बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल, और आपका हो जाएगा ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे रेह फेस्टिवल, बोरीबूथ फेस्टिवल, म्योको, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के आपके फेस्टिवल हैं अम्बुबची फेस्टिवल, बोगाली बिहू, बैशागु, देहिंग, पटकई। हिमाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के हैं आपके नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के फेस्टिवल हैं आपके बोनालू, बथुकुम्मा, युगाडी, कोथाकोंडा, जटारा। तमिलनाडु के रहेंगे पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के हैं घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा के हो जाएंगे लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, आपका घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये सब आपके क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपके ये सारे हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड। तो एक देश से दूसरे देश में जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसमें इमाइग्रेट जो है, एमिग्रेट जो है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एमिग्रेंट बोला जाता है किसको? जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है। और यही क्वेश्चन आपको, यही ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से आपको मिला होगा आपके एग्जाम्स में। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 1236 से लेके 1240 तक इन्होंने शासन किया था, मतलब करीब 4-5 साल इन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत की रूलर के रूप में। ये इल्तुतमिश जो थी उनकी बेटी रहेगी। इल्तुतमिश किससे संबंधित है? तो आपका स्लेव डायनेस्टी से संबंधित हो जाएगा। By showing a yellow card in a hockey game, the player can be carried out for how long? तो हॉकी खेल में पीला कार्ड दिखाकर खिलाड़ी को कितने समय तक बाहर किया जा सकता है? तो मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है इसमें 5 मिनट्स का होता है। मिनिमम 5 मिनट के लिए भेजा जा सकता है। और जो मैक्सिमम टाइम होता है वो डिपेंड होता है आपका रेफरी के ऊपर। रेफरी कितने भी टाइम के लिए येलो कार्ड दिखा के हॉकी जो प्लेयर है उसको बाहर बैठा सकता है। तो इसमें आपको 5 मिनट ऑप्शन में अगर मिला होगा तो वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात हुई है, तो दिल्ली सल्तनत आपका 1206 से लेके 1526 तक रहा था, जिसमें ममलुक डायनेस्टी जो हमारी क्या रहेगी? स्लेव डायनेस्टी। इसने क्या करा था? इस्टेब्लिश किया था दिल्ली सल्तनत को 1206 में। 1206 से 1290 तक रूल किया गया था आपका ममलुक डायनेस्टी के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने फाउंड किया था ममलुक डायनेस्टी को। जो खिलजी डायनेस्टी थी ये आपकी 1290 से लेकर 1320 तक रही। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तुगलक डायनेस्टी रही 1320 से लेके 1414 तक, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1445 तक रही, जिसको सैयद खिलजी खान के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे दो क्वेश्चन, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर और आपके खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर, ये दोनों अभी तक आपसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। लोधी डायनेस्टी रही 1451 से 1526 तक, जिसको बहलोल लोधी ने फाउंड किया था, और जो लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के वो थे आपके इब्राहिम लोधी, जिनको बाबर ने मार दिया था और जो मुगल एम्पायर है उसको एस्टेब्लिश कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संगई फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो संगई महोत्सव भारत के किस राज्य से है? तो इसमें मणिपुर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे फेस्टिवल से पूछा गया था, अगर सेम यही फेस्टिवल था तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर कोई और फेस्टिवल था ऐसा ही इससे रिलेटेड तो उसको भी आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके बता दें। अगर यहाँ पे बात करी जाए फेस्टिवल्स की तो कुछ फेस्टिवल्स को कवर करें तो मजूली फेस्टिवल आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरहुल धनसी और बंदना फेस्टिवल झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से, और अम्बुबसी फेस्टिवल आपका हो जाएगा आसाम से। फेस्टिवल्स के दो क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे बने हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कॉल्ड। पृथ्वी के वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो या तो आपको मेट्रोलॉजी मिला होगा इसमें, मेटियोरोलॉजी, या फिर आपको मिला होगा एरियोलॉजी। दोनों क्या रहेंगे अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरोलॉजी। तो ये दोनों आपका कोई भी आपको ऑप्शन मिला होगा इन दोनों में से, तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को ये दोनों बोले जाते हैं। जो आपका ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ एल्गाई को बोला जाता है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ मोशन को काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स को बोटेनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स को जूलॉजी, स्टडी ऑफ रॉक्स को पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड को हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ फूड को ब्रोमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है, स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ टिश्यूज को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये सब क्या है आपकी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी स्टडी रिलेटेड जो ये हमारा टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च चंद्रगुप्त 3 मिशन ऑन। तो भारत का जो चंद्रगुप्त 3 मिशन है इसको लॉन्च करने की योजना कब की रखी गई थी? तो जून 2023 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जून 2023 में लॉन्च डेट है चंद्रयान 3 की। यहाँ पे चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी आप पढ़ लें एग्जाम के लिए, क्योंकि आगे की शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आपसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम्स में बहुत बन रहे हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द सॉइल विच इज नोन एज सेल्फ प्लगिंग सॉइल। तो उस मिट्टी का नाम लिखिए जिसे स्वयं जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, या फिर सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड आपको मिला होगा, या तो सेल्फ प्लगिंग सॉइल मिला होगा आपको, या फिर सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड मिला होगा। तो दोनों में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है? सेल्फ कल्टीवेटेड लैंड या फिर सेल्फ प्लगिंग सॉइल के नाम से इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये किस पदार्थ की अवस्था होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है आपकी, जिसमें आता है सॉलिड, गैस और लिक्विड। उसके अलावा ये आता है आपका 4th स्टेट ऑफ मैटर में। 4th स्टेट ऑफ मैटर आपको ऑप्शन में मिला होगा, जिसमें आपका आता है प्लाज्मा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया इन 2022। 2022 में भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जगह कौन सी है? तो इसमें ताजमहल जो था ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ताजमहल है आपका आगरा उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका 2022 का मोस्ट विजिटेड प्लेस आपका रहेगा। अगर दूसरे नंबर का पूछा जाए तो वो आपका हवा महल रहेगा राजस्थान से, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्लाज्मा की बात करी गई है, तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जो कि आप जरूर एक बार इन क्वेश्चंस को पढ़ लें। एग्जाम में आपसे हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाए, तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे टोटल हमारे आज की 3rd शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। थोड़ी हेल्थ इश्यूज की वजह से जो वीडियो है उसको वो थोड़ी आपको लेट प्रोवाइड हो रही है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी ये एनालिसिस की वीडियोस की, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ जो है तीनों शिफ्ट की आज की 10 PM पे प्रोवाइड कराई जाएंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो, टॉपिक की वीडियोस देखनी हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।